बच्चों क्लास 10th में आज हम लोग पहला चैप्टर रियल नंबर की बात करेंगे। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग दो नंबरों को सीखेंगे जिनके नाम होंगे बच्चों रेशनल नंबर और दूसरा नाम होगा इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि रेशनल नंबर कौन से हैं। तो ऐसे सभी नंबर बच्चों जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा और P/Q बोथ आर इंटीजर्स होंगे। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0 इज नॉन एज रेशनल नंबर। कोई भी ऐसा नंबर जिसकी फॉर्म P/Q हम बना लेंगे जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, P/Q बोथ आर इंटीजर्स होंगे, उसको हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो फॉर एग्जाम्पल में हम लोग ऐसे नंबर लेते हैं जैसे 1/2 हमने ले लिया। अब हमने देखा बेटा 1 भी इंटीजर है और 2 भी हमारे पास इंटीजर है, तो 1/2 जो नंबर आएगा इसकी फॉर्म ही बच्चों P/Q है। एक इंटीजर ऊपर इसमें लिखा हुआ है, एक इंटीजर नीचे लिखा हुआ है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। इसी तरह का दूसरा नंबर हमारे पास हो सकता है 3/4। इसमें भी एक इंटीजर बच्चों ऊपर है, एक इंटीजर नीचे है। अगर ऊपर नीचे इंटीजर्स लिखे हुए हैं तो उस नंबर का नाम रेशनल नंबर होगा। अगला नंबर हम 0 भी लिख सकते हैं बच्चों। इसमें केवल ऊपर लिखा हुआ, नीचे हमको दिखाई नहीं दे रहा है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग डिनोमिनेटर में एक कंसीडर कर लेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों एक इंटीजर ऊपर आ रहा है, एक इंटीजर नीचे आ रहा है, दोनों जगह इंटीजर फॉर्म हो रही है, इसकी फॉर्म भी P/Q है, इसलिए 0 भी एक रेशनल नंबर है। इस तरह से अदर एग्जाम्पल्स भी हम ले सकते हैं और ये सभी रेशनल नंबर का काम करेंगे। फिर इसके बाद बच्चों आता है इरेशनल नंबर। कौन से नंबर बच्चों? इरेशनल नंबर। वे सभी नंबर होते हैं जिनको बच्चों हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, P/Q बोथ आर इंटीजर्स होगा, यानी ऑल नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P/Q बोथ आर इंटीजर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी हम एग्जाम्पल लें बच्चों तो उसमें हम इस तरह के नंबर देखेंगे √2, √3, √5 डाटा सो ऑन। इस तरह के बच्चों ऐसे नंबर हैं जिनकी फॉर्म P/Q नहीं बनाई जा सकती है। ऐसे नंबर हैं इनकी फॉर्म P/Q नहीं बनाई जा सकती है। कभी भी बच्चों अगर हम √2 की बात करें तो इसका आंसर हम पूरा नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे सभी नंबर्स जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0 एंड P/Q बोथ आर इंटीजर्स आर नॉन एज इरेशनल नंबर। कैसे नंबर बच्चों? इरेशनल नंबर। अब हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है और बच्चों को कई तरीके से इसके अंदर कंफ्यूजन रहता है कि किस तरह से लिखा जाए, किस तरह से समझा जाए इसको। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है बच्चों, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन हमारे पास आया है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करने के लिए इसमें एक कंट्राडिक्टरी प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग इरेशनल प्रूव करने के लिए इसको सबसे पहले बच्चों सपोज करेंगे कि √2 इरेशनल नहीं है। क्या नंबर है? ये रेशनल नंबर है। तो हम लोगों ने लिखा बच्चों पहली स्टेप यही होगी, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब बच्चों बड़ी अच्छी बात है, √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर कोई रेशनल नंबर है तो हमने डेफिनेशन में सीखा था कि किसी भी रेशनल नंबर की फॉर्म P/Q होगी वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, P/Q वेयर Q नॉट इज इक्वल टू 0। बट ये ध्यान रखना है कि P/Q बोथ आर इंटीजर्स है और इनकी फॉर्म क्या है बच्चों? HCF ऑफ P/Q is 1। ऐसे दोनों नंबर हैं जो या तो कोप्राइम इनको कह सकते हो या कह सकते हो HCF ऑफ P/Q is 1। इसमें कोई भी नंबर हमारे पास ऐसा नहीं है जो P/Q दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो √2 का स्क्वायर 2 और P/Q का स्क्वायर जो करेंगे P² Q² हो जाएगा।
इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्यू स्क्वायर का प्रोडक्ट 2 के साथ करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। और अच्छा इसको बना लिया, दिस इंप्लाइज हमने इस तरह से लिख लिया इसको, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, इक्वेशन इसकी 1 बनाई। अब हम लोगों ने बच्चों क्या देखा कि पी स्क्वायर का जो आंसर आ रहा है वो 2q स्क्वायर आ रहा है। q एक इंटीजर था, q स्क्वायर इज आल्सो एन इंटीजर, और 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो आने वाला आंसर बेटा बनेगा वो भी एक इंटीजर होगा, यानी पी स्क्वायर की वैल्यू एक इंटीजर है और 2 का मल्टीपल भी है। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये हो गया कि पी स्क्वायर की जो वैल्यू है बच्चों वो 2 से डिविजिबल है। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब हमने एक थ्योरम सीखी, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। एक थ्योरम हमारे पास ये भी है कि कोई भी नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवीजन देता है तो वो नंबर उसके विदाउट स्क्वायर को भी डिवीजन करेगा। दिस इंप्लाइज 2 आल्सो डिवाइड्स p। दिस इंप्लाइज, अब जब 2p को डिवाइड कर रहा है, इसका मीनिंग ये हो गया बच्चों जो p के आंसर है, p की जो वैल्यू है वो 2 की मल्टीपल है। लेट, यहाँ पर हम लोग बच्चों लेट लिख सकते हैं, p बराबर मल्टीपल ऑफ 2 माने 2k हमने लिख लिया। वेयर k इज एन इंटीजर, वेयर k इज एन इंटीजर। जब p की वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही, इसका मतलब p 2 का मल्टीपल है। इसको हमने बना लिया p बराबर 2k, वेयर k इज एन इंटीजर। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, p की इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में रखेंगे। जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो दिस इंप्लाइज, इक्वेशन 1 से हमको एक रिजल्ट मिलेगा 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर होगा बच्चों और k का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, k स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 2q स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं इस 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 2k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, यहाँ पर हम एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि q स्क्वायर की वैल्यू 2q स्क्वायर है। इसकी भी फॉर्म ठीक बच्चों इक्वेशन 1 की तरह बनी। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर 2 है वो q स्क्वायर को डिवाइड करता है। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 2 आल्सो डिवाइड्स q। अब देखा बच्चों हम लोगों ने कि HCF ऑफ p, q इज 1, यानी p, q 2 इंटीजर हमारे पास बच्चों ऐसे थे जिनमें किसी का डिवीजन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है 2 आल्सो डिवाइड्स p, यानी 2 का p में डिवीजन हो रहा है। और यहाँ पर बच्चों जो हमने लिखा उसमें लिखा है 2 डिवाइड्स q आल्सो, यहाँ पर हमने लिखा 2 का डिवीजन q में भी हो रहा है। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब ये हो गया 2 डिवाइड्स p, q बोथ। यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, 2 का डिवीजन p, q दोनों में हो रहा। ये क्या हो गया, which is contradiction to the fact। Which is contradiction to the fact। वास्तव में रियलिटी में क्या है, कंट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि रूट हमने कहा था p, q में किसी का डिवीजन नहीं होगा, जबकि p, q में 2 से डिवीजन हो रहा। विच इज कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट। हेंस, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि √2 जिसको हमने रेशनल नंबर कंसीडर कर लिया था, ये हमारा जो कंसीडरेशन है वो रॉन्ग है। और हेंस √2 कंसीडरेशन में क्या था बच्चों, √2 इज अ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। हेंस प्रूव्ड। इस तरह से बच्चों एक प्रूफ हो गया।